नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज हमारे साथ में वो शख्स जुड़े हैं जिनका नाम आप सोशल मीडिया पर अक्सर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाला यादराम गर्ग मेवाती जी। दरअसल दोस्तों, ये तो आप सब ने मीडिया के माध्यम से जान लिया है कि लाला यादराम गर्ग मेवाती जो हैं वो पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आगामी 2024 में डट करके चुनाव लड़ेंगे। और आपने ये भी सुन लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। आखिर लाला यादराम गर्ग हैं कौन? तो चलिए, सबसे पहले मेवात आज तक में जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेवात आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आज स्टेप बाय स्टेप मैं आपके जीवन के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों ने आपका नाम तो सुन लिया है, लेकिन जो नहीं जानते वो ये भी जानना चाहते हैं कि लाला यादराम गर्ग आखिर है कौन। देखिए, पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र की जनता तो आपको पूरी जानती है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा हरियाणा आपको देखे। तो सबसे पहले तो मैं आपका पूरा नाम जानना चाहता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? अरशद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा नाम यादराम गर्ग। शुक्रिया सर। मैं अपने मेवात में भट्टे वाले के नाम से मशहूर है। हाँ जी। अच्छा, कितने भाई बहन आप? मैं 2 भाई 4 बहनें थी। अच्छा, दूसरा भाई क्या करता है? दूसरा भाई हमारे नाना की दिल्ली में गोद चला गया था जी। रामजी लाल बीसरू वाले हैं बिसरिया। अच्छा, उनके वहाँ गोद चले गए थे। ठीक है। मैं अकेला हूँ आज। वो बिसरिया है? हाँ जी। चलिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपने जान लिया कि वो 2 भाई, 2 ब्रदर और 4 सिस्टर हैं। आपका जो पिताजी था वो क्या करता था? जब आप बचपन में छोटे थे, आप पढ़ाई करते होंगे, उस टाइम आपका पिताजी क्या काम करता था? सर, मेरे पिताजी एक सादा स्वभाव के आदमी थे जी। परचूने की दुकान करते थे। बहुत सिंपल आदमी थे जी। और हम हल्के परिवार से पैदा हुए हैं, ना अच्छा। कि हमको कोई विरासत में दी है। जी जी जी। बाकी हमारे पिताजी एक ईमानदारी के नाम से मशहूर जाने जाते थे। क्या नाम था दादा? लाला जयंती प्रसाद पंसारी। पंसारी का काम था जी। ईमानदारी के नाम से मशहूर जाने जाते थे। हमसे भी ये कहते थे कि भाई पूरा तोल, सच्चा बोल, कहीं डोल। बिल्कुल। उन्होंने जीवन में कभी ये दाग नहीं ले दिया लाला जयंती ने कम तोला है, बढ़ती दिया है, ये दिया, कभी भी नहीं सोचा जी। सिंपल सादा स्वभाव के थे जी। वो भी जीवित है? वो 94 की उम्र में डेथ हो गई जी। उन्होंने 94 तक आज तक एक भी गोली का इस्तेमाल नहीं किया जी। किसी भी चीज की बोली। तो दोस्तों, ये आपकी जानकारी के लिए बता दें, मरहूम लाला जयंती साहब के ये साहबजादे हैं लाला यादराम गर्ग मेवाती। तो दोस्तों, इनसे अब ये जानना भी जरूरी है कि इनकी मदर का क्या नाम था, माता जी का नाम और बता दीजिए। मेरी मदर का नाम किरण देवी। वो जीवित है? जीवित है, 94 की उम्र है जी। वो बीसरू से हमारी माता जी का घर बीसरू था। बीसरू था? हाँ जी, हाँ जी। यानी कि हमारी फूफी लगती है? हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। चलो दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि लाला यादराम गर्ग से हमारा कोई और भी नाता निकलेगा। उन्होंने बताया तो मुझे पता लगा इनके मामा जी जो थे वो बीसरू के थे। बहुत अच्छी बात है। तो सर, जब आप पढ़ाई करते थे, आपकी एजुकेशन क्या है? मैट्रिक एजुकेशन है जी। जी। आप पुराने मैट्रिक है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। पढ़ाई के दौरान जब आपकी उम्र लगभग 14-15 साल होगी, तो उस टाइम क्या कभी ये सोचा था कि आगे चल के जीवन में, फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है? जैसे हर एक किसी का कोई ना कोई सपना होता है, और रियल में आपका सपना क्या था? देखो जी, मेरा सपना शुरू से ही मेहनत करने का था जी। मैंने 13 साल की उम्र में किराने की दुकान पर फादर के साथ बैठना चालू किया था जी। और 13 साल की उम्र में दिल्ली से सामान लाता था। अच्छा, किस हाँ चीज से जाते थे उस टाइम? बस, मेवात बस चलती थी उस टाइम। मेवात बस चलती थी? हाँ जी, सुबह जाते थे, रात को आ जाते थे। तो उस टाइम क्या उस पर लिखा होता था मेवात? हाँ, मेवात लिखा रहता। हमारे मशहूर थी जी, मेवात की गाड़ी चलती थी और तो कोई थी नहीं। लोग सुबह शाम बाट देखते, मेवात कब आएगी, मेवात कब आएगी, मेवात। पहले गाड़ियाँ कहाँ थी हमारे यहाँ। अच्छा, तो इसे मतलब जो मेवात है, मेवात बस थी, वो मशहूर थी? हाँ जी, हाँ जी, मेवात मशहूर। तो वहीं से आप सौदा लाते थे? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ये चीज़ तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करते हैं कि ये चीज़ तो आपकी मेहनत की बात है कि आपकी शुरू से सपना था कि जैसे आपके पिताजी एक साधारण से दुकानदार थे, आप भी उनके साथ मेहनत किया करते थे। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पिताजी के साथ चाय बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते थे, पढ़ाई से फारिग होकर के। लेकिन अभी मेरा जो सवाल था आपसे ये था कि उस टाइम में जब आपका बचपन था, खेलने कूदने की उम्र थी, पढ़ाई की उम्र थी, तब आगे जैसे मेरा सपना था पहले कि भाई मुझे एक अच्छा कलाकार बनना है, लेकिन मैं अच्छा कलाकार बना, लेकिन बनने से पहले ही ऊपर वाले ने मुझे दूसरी लाइन में डाल दिया
और मैं एक अच्छा पत्रकार बन गया। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक इतना अच्छा पत्रकार बनूंगा या इतने ऊंचे लेवल पर मैं चला जाऊंगा या कभी पूरा मेवात मेरे नाम को इस कदर जानेगा, मैंने नहीं सोचा था। ऐसे आपका सपना क्या था? देखो जी, मेरा सपना शुरू से ही बहुत ऊंचा था जी। ईश्वर की कृपा है, जिन्हें कहते हैं ना मुगेरी लाल के सपने देखा करो, जी। सपने देखने चाहिए। और ईश्वर की कृपा रही थी जी। मैंने सन 88 में पुराना भट्टा लगाया था, अच्छा, बड़े भाई के साथ जी। 4 साल बाद वहाँ से इलाका के सन 94 में लावास भट्टा लगाया जी। फिर मैंने 5 भट्टे लगाए जी, हर साल एक एक भट्टे। ठीक है। बच्चे मेरे इतने सपूत हैं जी, बच्चे फरीदाबाद सेट है जी। ईश्वर की कृपा है, आज तक मुड़ के नहीं देखा किसी चीज़ में। अच्छा। किसी चीज़ में दाग नहीं लगने दिया आज तक। कहीं समाज की बात हो, हिंदू मुस्लिम की बात हो, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ जी। जी। मैंने विरासत तो कोई मिली नहीं है, मैंने तो सारा ईश्वर की कृपा अपने हाथ से ही पैदा किया है जी। तो इसके बुजुर्गों का मेरे पास आशीर्वाद रहा जी, आज भी मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। जी। देखिए दोस्तों, जिससे माँ बाप राजी उससे खुदा राजी है। ये सच बात है। माँ बाप का आशीर्वाद लेकर किसी भी काम को करने के लिए अगर इंसान आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि माँ बाप की दुआ आसमानों को चीर कर अल्लाह ईश्वर के पास जाती है। और वही बात है कि माँ बाप की दुआ भी लाला जी के साथ है, बहुत से बुजुर्गों की दुआएं इनके साथ हैं। तो हम माने ये कि आपका जो सपना था एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का था। हाँ जी, शुरू से ही बिजनेसमैन। चलिए, मैंने जी अपनी उम्र में, जवानी की नहीं पता कब गई मेरी, अच्छा, खेलने कूदने की उम्र थी जब मैं 13 साल का दुकान में बैठने लगा, मुझे क्या पता खेलना कूदना क्या होता है जी। हमेशा मेहनत की थी। हमेशा मेहनत की, आज भी मेहनत कर रहा हूँ जी। पैसा कमाने में बहुत इंटरेस्ट था। कुछ भी है जी, ईश्वर की कृपा होती है जी। और देखो जी, ईश्वर देने वाला नहीं, लोग मेहनत भी करते हैं फिर कुछ नहीं मिलता। जी। कुछ अपने ऊपर भी डिपेंड होता है। ईमानदारी से काम करो, सच्चाई से काम करो जी। ईश्वर ने बहुत दिया है जी। तो दोस्तों, लाला यादराम गर्ग मेवाती का जो सपना था वो था एक अच्छा बिजनेसमैन बनना। इसलिए उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता। 10th करने के बाद उनका जो पूरा का पूरा ध्यान था वो बिजनेस पे था। उनके पिताजी एक छोटे से साधारण से दुकानदार थे, बड़े ईमानदार थे। उनके साथ हाथ बटाने का कार्य करते थे और फिर धीरे धीरे बिजनेस में आगे बढ़े। पहले एक भट्टा लगाया अपने भाई के साथ, फिर दूसरा लगाया, अलग कर लिया, फिर तीसरा लगाया। यूं ही दोस्तों बढ़ते बढ़ते आज लाला यादराम गर्ग मेवात के वो पहले शख्स है जिनके पास अपने खुद के, और वो भी मेहनत से, ना कि पूर्वजों की देन थी। जैसे बहुत सारे कहते हैं ना भाई माँ बाप अरबपति थे या करोड़पति थे, ऐसा नहीं था। माँ बाप साधारण थे, लेकिन मेहनत से आज उन्होंने 3 भट्टे मेवात में लगा रखे, वो भी मशहूर भट्टे हैं। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।